परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही महान है और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। परमेश्वर का प्रेम है, उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम सभी लोग उस महान परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए, उस महान परमेश्वर के प्रेम से हम सभी लोग बचाए गए हैं। जब हम सभी लोग जब देखेंगे कि हमारा उद्धारकर्ता कितना महान है, जब वो उद्धारकर्ता प्रकट होगा, तब आप उसके प्रेम को भी अच्छे से देख पाइएगा कि उसका प्रेम कितना बड़ा था। उस महान परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा था कि उसने हम सबों को मोल लेकर, अपने खून से, अपने लहू से उसने मोल लेकर हमें बचाया है। हालेलुया। इसलिए हमारे पास जो परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है, उससे ज्यादा भलाई करने वाला परमेश्वर इस दुनिया में कहीं नहीं है। हालेलुया। और इसलिए जब भी उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग हैं, तो हमेशा उस परमेश्वर को आपको आदर करना है। जब भी आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और आप जब कैजुअल बैठे रहिएगा, बस ऐसे ही बैठे रहिएगा, तो वो आत्मा का चीज को आप खींच नहीं पाएंगे। लेकिन जब जो नदी बह रहा है जिस ओर, जब आप अपने आप को फ्री छोड़ देंगे, तो आप भी वैसे ही बह जाएंगे। आपको अपने आप को कनेक्ट करना होगा आत्मा में उसके साथ। हालेलुया। इसलिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि अपनी आंखों को बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें विंडो है। आपकी आंखें क्या है? खिड़की है आपकी सोल का, आपका प्राण का। जब तक आप आंखें नहीं बंद करेंगे, तब तक आपका प्राण आपकी आत्मा के साथ जुड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग प्रार्थना करते हैं तो इधर उधर देखते रहते हैं, इसलिए वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। लेकिन जब आप आंख को बंद करते हैं तो आपका क्या होता है? आपका प्राण का खिड़की बंद हो जाता है और आप जल्दी आत्मा में अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप तुरंत आत्मा में कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और हम लोग पिछले सप्ताह गए थे हैदराबाद और वहाँ पे परमेश्वर के एक महान दास पास्टर क्रिस आए हुए थे नाइजीरिया से। उनका विश्व में बहुत बड़ी सेवकाई है, दुनिया की बड़ी कलीसिया में से उनका एक बहुत बड़ा चर्च है। और वो आए और हम सभी लोग आशीषित हुए उस जगह पे जाके। और उसी चीज को परमेश्वर ने भी मुझे इस बात को अगुवाई किया कि मैं सोच रहा था क्या मैं आप लोगों को बताऊं। इस संडे के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इसी चीज को बताया कि जो तू वहां पाया है वही उनके जीवन में खोल। और जो लोग आज आप आए हैं, वही अनुग्रह जो पास्टर क्रिस ने हैदराबाद में खोला, वही अनुग्रह परमेश्वर आज आप सबों के जीवन में उंडेलना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं पाना उसे? हालेलुया। क्योंकि आत्मा में दूरी नहीं है, आत्मा में दूरी नहीं है। आत्मा में लोग एक है। शारीरिक स्थान के लिए दूरी है, फिजिकल वर्ल्ड में दूरी है, लेकिन आत्मा में दूरी नहीं है। हालेलुया। हम लोगों ने जो वहां पे पाया हैदराबाद में, वो आप आज यहां पा सकते हैं। आज आप वही सेम अनुग्रह यहां पा सकते हैं और आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आज आप लोग यहां पे आए हैं। आज परमेश्वर वही अनुग्रह को आज उंडेलेगा। जब मैं प्रार्थना करता तो मैं आत्मा उस चीज को देख रहा था कि परमेश्वर आप सबको उंडेलना चाहता, आज ब्लेस करना चाहता। इसलिए आत्मा में सेंसिटिव हमें रहना है। हालेलुया। और जो अनुग्रह वो वहां पे उंडेले, वो अनुग्रह उन्होंने सालों में पाया है। लेकिन परमेश्वर उस भाग को भी हमारे जीवन में उंडेलना चाहता है। जब परमेश्वर किसी एक बड़े मैन ऑफ गॉड को अगर किसी देश में किसी जगह पे लेके आता है, तो उससे पूरे लोग ब्लेस होते हैं। पूरे लोग जो आत्मिक जाम है, पूरे लोग आशीषित होते हैं। सिर्फ वहां नहीं जो वो मीटिंग में गए थे, लेकिन वो लोग आत्मिक जहां में उस ब्लेसिंग्स को लेकर चलते हैं। हालेलुया। और वहां पे उन्होंने अनुग्रह को रिलीज किया। हालेलुया। आपका जीवन अनुग्रह से भरपूर होने वाला है आज से।
कितने लोग मानते हैं आज के बाद से आप अपने जीवन में एक चेंज को देखेंगे? जितने लोग हाथ उठाएं स्वर्गदूत लिख लिए हैं हालेलुया, कि आज आप अपने जीवन में आज से एक चेंज को देखेंगे, एक बदलाव को देखेंगे। आज वो अनुग्रह आपके जीवन में भी खुलेगा। और अनुग्रह पता क्या करता है, मैं कुछ समय पहले मैं ये बता रहा था कि अनुग्रह एफर्ट को कम कर देता है, अनुग्रह संघर्ष को कम कर देता है। आमीन, हालेलुया। और मैं आज के लिए एक प्रोफेटिक वचन को लेकर आया हूं। आइए हम लोग जल्दी से आते हैं यशायाह में, यशायाह 46 में, यशायाह 46 में, 46 उसका 3 और 4 वचन को, यशायाह 46 उसका 3 और 4 वचन को देखिएगा। एक प्रोफेटिक वचन परमेश्वर आप लोगों के जीवन में देना चाहता है। हालेलुया, आमीन और हालेलुया रुकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे नहीं। हालेलुया। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। ये परमेश्वर याकूब के घराने के बारे में बोलता है, जो कि हम हैं। हालेलुया। सिर्फ एक ही को लगाना, सिर्फ 3 को लगा। मेरी ओर कान लगाकर सुनो। अब यहां पे देखिएगा, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा। हालेलुया, इसको हाईलाइट कर। तुमको मैं तुम्हारी ही उत्पत्ति से उठाए रहा। हालेलुया। और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। हालेलुया। जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। जब कोई बच्चे का जन्म होता है, उत्पत्ति ही से, क्या बोल रहा परमेश्वर, तुम्हारी उत्पत्ति ही से मैं तुम्हें उठाए रहा हूं। वाह, बोलिए परमेश्वर मेरी उत्पत्ति ही से मुझे उठाए रहा है। सभी लोग बोलिए, परमेश्वर मेरी उत्पत्ति ही से मुझे उठा के रहा है, मेरी जन्म ही से मुझे लिए फिरता आया है। वाह, हालेलुया। और अगला वचन, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा होता है, उसको उसकी मां कब तक उठाए रखती है? 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक। जब तक वो बच्चा चलने लगना जाए, तब तक उसकी मां उस बच्चे को उठाए रखती है, गोद में रखती है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलिए, आमीन, हालेलुया। इससे भला परमेश्वर और हमें कहां मिलेगा? इससे अच्छा परमेश्वर हमें और कहां मिलेगा? जो हमारे बाल पकने तक हमें उठाए रहेगा, जो हमें हमारे बुढ़ापे तक कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही रहूंगा। वो जन्म से लिए हमें उठाए फिर रहा है। परमेश्वर के हम कितने नजदीक हैं, सोचिए। परमेश्वर के हम कितने करीब हैं। इसलिए मुश्किल हालातों में, मुश्किल समयों में परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि उत्पत्ति ही से, आपके जन्म ही के समय से परमेश्वर आपको उठाए फिर रहा है, आपको परमेश्वर लेके जा रहा है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमीन। कोई तो आमीन बोले, आमीन बोलते हैं, आमीन, हालेलुया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं? हालेलुया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा
जैसा परमेश्वर, जैसा एक माँ अपने बच्चे को छोटे समय में जब वो गोद में रहता वैसा उठा के फिर रही है, परमेश्वर आपके बुढ़ापे में भी, परमेश्वर हमारे बुढ़ापे में भी वो वैसा ही बना रहेगा। आपका हालेलुया बहुत धीरे है परमेश्वर का प्यार के सामने। हालेलुया। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। वाओ। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ये परमेश्वर का ये वायदा है हम सबों के लिए। बोलिए, उसने मुझे बनाया, वो मुझे लिए फिरता रहेगा। बोलिए, वो मुझे लिए फिरता रहेगा। वह मुझे उठाए हुए फिरता रहेगा। वह मुझे लिए फिरता रहेगा। वह मुझे उठाए रहेगा। वह मुझे उठाए रहेगा और वह मुझे छुड़ाता भी रहेगा। वो मुझे छुड़ाता भी रहेगा। वह मुझे छुड़ाता भी रहेगा। वह मुझे उठाए रहेगा। वो मुझे उठाए रहता है। वो मुझे छुड़ाता है। वो मुझे लिए फिरता है। अरे आमीन तो बोलते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना सच्चा परमेश्वर, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो अपने आप को एक माँ के समान दिखा रहा है और हमें एक छोटे बच्चे के समान, एक छोटे बालक के समान हमें वो गोद में उठाए फिर रहा है। और वो कहता है कि वो ऐसा ही करेगा तुम्हारे बाल पकने तक, तुम्हारे बूढ़े होने तक वो तुम्हें उठा के लिए फिरता रहेगा। आमेन। हालेलुया। कितना सच्चा परमेश्वर, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इससे भला परमेश्वर, इससे ज्यादा अच्छा परमेश्वर हमारे पास नहीं है। इससे ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें नहीं मिल सकता है, जो हमें और आपको बुढ़ापे तक वो हमें उठा के लिए फिरता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। और यहीं पे यही है परमेश्वर का अनुग्रह, यही वचन में। और बहुत सारे लोग खुद से चलना चाहते हैं, खुद से वो लोग दौड़ना चाहते हैं, इसलिए वो लोग पीछे रह जाते हैं। खुद से वो लोग खुद का ताकत लगाना चाहते हैं। परमेश्वर उनके जीवनों को एफर्टलेस बनाना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन को संघर्ष मुक्त बनाना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन को आसान बनाना चाहता है, इसलिए वो अनुग्रह देता है। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह देता है ताकि आपका जीवन आसान हो जाए, ताकि आपका जीवन आसान हो जाए। और ये पिता का चाहता है कि आप आसानी से, एफर्टलेसली आप जीवन में बढ़ते जाएं, आप जीवन में ग्रो करते जाएं। ये पिता का चाहत है हम सबों के लिए, आप में से एक एक लोगों के लिए। आमीन। इसे रिसीव कीजिए। जो भी मैं घोषणा करता हूं आत्मा में, उसे रिसीव कीजिए। सिर्फ सिर मत हिलाइए बैठे बैठे, लेकिन उसे हाँ और आमीन के साथ अपनी आत्मा में चिपका लीजिए, अपनी आत्मा में उसे ले लीजिए। हालेलुया। इसलिए मुंह को खोलना पड़ता है, रिसीव करने के लिए भी मुंह को खोलना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। और यही वो चीज है जो परमेश्वर का चाहत है हम सबों के लिए, कि हम सभी लोग आसानी से, हम सभी लोग एफर्टलेसली जीवन में बढ़ते जाएं, जीवन में उन्नति करते जाएं। आपके जीवन का जो भी क्षेत्र में संघर्ष है, एक बार सोच के देखिए कि किस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, किस क्षेत्र में आपके जीवन का संघर्ष है। परमेश्वर उस क्षेत्र में आपके संघर्ष को खत्म करना चाहता है। उस क्षेत्र में परमेश्वर आपके संघर्ष को अंत करना चाहता है। आज आप वही अनुग्रह लेकर यहां से जाने वाले हैं।
आज आप वही ग्रेस को आज यहाँ परमेश्वर आपके जीवनों में देने जा रहा है कि जिस क्षेत्र में आपका संघर्ष है, परमेश्वर उस क्षेत्र में आपकी संघर्ष को खत्म करे और वही जगह पे अनुग्रह को दे। क्यों? क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कि उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। क्या? आइए हम लोग जल्दी से वचन लगाते हैं। 2 कुरिन्थी 12 उसका 8, और सभी लोग इसको एक साथ पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी 12 का 8। सॉरी 10 का 8, 10 का 9 से हम लोग लगाते हैं। सॉरी 12, 2 कुरिन्थी 12 का 9 से, 2 कुरिन्थी 12 का 9 से, 2 कुरिन्थियंस 12 का 9 से। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। बोलिए, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, बहुत है। उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। आप जहां पे संघर्ष कर रहे हैं, आप जहां पे निर्बल है, वहीं पे परमेश्वर अपना अनुग्रह को देने जा रहा है आज। जहां पे आप निर्बल हैं, परमेश्वर वही जगह परमेश्वर अपना सामर्थ आपको देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ को रिलीज करता है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या चीज को रिलीज करता है? सामर्थ को रिलीज करता है। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आने जा रहा है। जहां पे आप निर्बल हैं, जहां पे आपके जीवन में संघर्ष है, वहीं परमेश्वर का अनुग्रह कब्जा करने जा रहा है। क्यों? ताकि उस जगह पे आपके संघर्ष को, आपकी निर्बलता को वो सामर्थ खा जाए। परमेश्वर का अनुग्रह संघर्ष को खा जाता है। कोई तो आमीन बोले। आमीन और हालेलुया बोलने में धीरे मत होइए। हालेलुया। रिसीव करने में धीरे मत होइए। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जिस प्रकार हम सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए, जिस प्रकार हम सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए, उसी प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें आगे लिए चलता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें आगे बढ़ाते चला जाएगा। जिस प्रकार हम लोग एक अनुग्रह से बचाए गए, उसी प्रकार उसका एक और अलग स्तर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा, आपके जीवन में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आए थे, और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने क्या पाया? वचन लगाना जल्दी से, यूहन्ना 1:18। यीशु मसीह की भरपूरी, उसकी परिपूर्णता में हम सब ने क्या पाया? बोलिए अनुग्रह पर अनुग्रह, बोलिए अनुग्रह पर अनुग्रह, बोलिए मुंह से, अनुग्रह पर अनुग्रह पाया, अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। इसे एक वचन पीछे लगाना, 16। अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया हम सभी लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या पाया हम सबों ने? अनुग्रह पर अनुग्रह। इसका मतलब ये कि एक अनुग्रह के स्तर में हमारा उद्धार हुआ, अब हमें उस अनुग्रह के अलग स्तर में भी हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आमीन। हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। बोलिए, मेरा जीवन अनुग्रह पर अनुग्रह में जाएगा। मेरा जीवन संघर्ष से संघर्ष में नहीं, मेरा जीवन मुश्किल से मुश्किल में नहीं, मेरा जीवन कठिनाइयों में नहीं, लेकिन मेरा जीवन अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ता जाएगा। मैं अनुग्रह से अनुग्रह में जाऊंगा। मेरा जीवन अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ता जा रहा है। आमीन। बोलिए, मैं अनुग्रह से भरपूर हूं, मैं परमेश्वर की परिपूर्णता से भरपूर हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर हूं, मैं परमेश्वर की परिपूर्णता से भरपूर हूं।
हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आई एम फुल ऑफ ग्रेस, आई एम फुल ऑफ ग्रेस। हालेलुया। ये अनुग्रह आपके जीवन के संघर्षों को खा जाता है। आमीन। और परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह को देता है। क्या? सब प्रकार का अनुग्रह को देता है प्रभु हमें। आइए हम लोग जल्दी से एक वचन देखते हैं, 2 कुरिन्थी 9 उसका 8 पद को। 2 कुरिन्थियंस उसका 9 उसका 8 पद को। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। आमीन। जिससे हर बात में, बोलिए हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा, हर समय, हर बात में और सब कुछ जो आपके आवश्यक हो वो आपके साथ रहे। इसलिए परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह देता है। बोलिए सब प्रकार का अनुग्रह। पता है असल दिक्कत क्या है कि मसीह लोगों ने सब प्रकार का अनुग्रह ही नहीं पाया है परमेश्वर से। वे लोग परमेश्वर से सब प्रकार का अनुग्रह ले ही नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि इब्रानी 4:17 कहता है कि आओ हम हियाव बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले कि हम पर वहां से अनुग्रह हो, वहां से हम पर दया हो। क्यों मसीह लोग परमेश्वर से सब प्रकार का अनुग्रह नहीं पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो लोग अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि अनुग्रह उस सिंहासन से रिलीज होता है। कहां से? उस अनुग्रह के सिंहासन से रिलीज होता है। जब आप अपने आप को दीन करके, जब आप अपने आप को हियाव बांध के, जब आप बोलते पिता मेरे जीवन में अनुग्रह को दे, तब आपके जीवन में वो अनुग्रह रिलीज होता है। कोई तो बोले आमीन। समझ में आ रहा है? लेकिन जब जैसे आपके जीवन में परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, समस्या आएंगी, प्रेशर आपके जीवन में आएगा, कठिनाई आएंगी, यदि आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के बजाय आप संसार में उपाय खोजने जाते हैं, तब आप मिस कर जाते हैं अनुग्रह को। तब आप मिस कर जाते हैं अनुग्रह को। लेकिन जब आप हियाव बांध के उस समय उस सिंहासन के पास जाते हैं, वो अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं और बोलते हे प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु दया कर, तो परमेश्वर अनुग्रह रिलीज करता है आपके ऊपर। आज कई लोग अनुग्रह को मिस करते हैं, मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाते नहीं है सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास। उन्हें वे लोग अनुग्रह मनुष्यों से पाना चाहते हैं। कैसे पता है? जब किसी का कुछ काम पड़ता है, मुसीबत पड़ता है, तो वो लोग फोन लगाते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स में, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, यहां से मेरा काम करा दो। वही लोग मिस कर जाते हैं अनुग्रह को। जिनका भरोसा मनुष्यों के ऊपर है, जो लोग ऊंचे अधिकारियों से अनुग्रह पाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अनुग्रह मिस कर जाते हैं। इसलिए अनुग्रह का सिंहासन के पास हमें जाना है, ताकि वो अनुग्रह का सिंहासन, वहां से सब प्रकार का अनुग्रह वो दे सकता है। बोलिए मेरे जीवन में सब प्रकार का अनुग्रह आएगा, मेरे जीवन में सब प्रकार का अनुग्रह रिलीज होगा। पिता का ये चाहत है, पिता का ये इच्छा है कि वो आपको सब प्रकार का अनुग्रह दे। और सब प्रकार का अनुग्रह यदि आपके जीवन में आ गया, तो आपके जीवन में सब प्रकार का संघर्ष खत्म हो जाएगा। सब प्रकार का अनुग्रह सब प्रकार का संघर्ष को खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सीखना है, बोलिए सीखना है। आपके बगल वाले को बोलिए सीखना है। कमाना नहीं है, कमाना नहीं है। अनुग्रह को कमाया नहीं जाता है,
अनुग्रह को सीखा जाता है, अनुग्रह को पाया जाता है, अनुग्रह को लिया जाता है। बोलिए, अनुग्रह को लिया जाता है, अनुग्रह को लिया जाता है, अनुग्रह को कमाया नहीं जाता है। धर्म जानते हैं क्या करता है? धर्म सिखाता है खरीदने में, कमाने में, कि आपको परमेश्वर से खरीदना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से कमाना पड़ेगा। लेकिन अनुग्रह आपको दिया जाता है। सिंहासन के पास आप जाते हैं और वो अनुग्रह पर आता है। हालेलुया। और एक कुंजी हम लोग अभी सीखेंगे, वो बहुत ही शक्तिशाली है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता। कैसे? थोड़ा मोड़ा नहीं, वो तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। इसका मतलब ये कि परमेश्वर ये देना चाहता है आपको बहुत आयत से, लेकिन लोग लेने नहीं पाते हैं। क्या? लोग ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? आज हम लोग सीखेंगे इसे। और जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह से हमें ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में हर क्षेत्र में अनुग्रह आपको देना चाहता है। आप लोग सच सुनना चाहेंगे? सच सुनना चाहेंगे? आज क्यों आपके जीवन में बहुत सारा चीज में अनुग्रह नहीं दिखता है? पता है क्यों? क्योंकि आप उस अनुग्रह को कुछ करके कमाना चाहते हैं। जो चीज परमेश्वर का लहू, जो चीज प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको ऐसा ही देता है, बिना सोना और चांदी के जो चीज आपको मिलता है, उस चीज को आप खरीद नहीं सकते। आज मसीह लोग धर्म में आ गए हैं। धर्म आपको सिखाता है खरीदने के बारे, कमाने के बारे। आपको परमेश्वर से पाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से खरीदना पड़ेगा। और जिस समय आप खुद में अपने आप के ऊपर आप केंद्रित कर लिए कि मुझे कुछ करना पड़ेगा तब ये मुझे मिलेगा, उसी समय आप चूक जाते हैं अनुग्रह पाने से। कि आपको लगता है कि मेरे कुछ करने से अनुग्रह हो जाएगा, मेरे कुछ करने से परमेश्वर ये करेगा। नहीं, ये उस परमेश्वर का प्यार है कि आपके कुछ करने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है, ये परमेश्वर का महान प्रेम है कि आपके कुछ करने से पहले परमेश्वर ने आपको बचा लिया। हालेलुया। धर्म, सेल्फ राइचियसनेस, ये अनुग्रह को रोक देता है आपके जीवन में। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो आइए हम लोग एक जल्दी से वचन आते एजरा 7 में। एजरा 7 उसका 11 पद से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सराया का पुत्र था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं सीधा 6वां वचन से, या यही एजरा मूसा के व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। हालेलुया। इस वचन को देखिएगा यहाँ पे, कुछ इजरायली और याजक और लेविया, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवक में से कुछ लोग अर्थछत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष से 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। क्योंकि एजरा ने, इस वचन को ध्यान से देखिएगा, 10वां वचन को, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। इसको इंग्लिश में लगाना है NKJV में। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके वचन के अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हालेलुया। और इसी का हम लोग अर्थ देखेंगे, इसका 10वां वचन को। यहां पे एजरा बेबीलोन में है, क्योंकि नबूकदनेस्सर सारे इजरायलियों को बंदी बना के बेबीलोन लेकर गया था। तब जो अर्थछत्र राजा का कृपा दृष्टि, परमेश्वर का कृपा दृष्टि एजरा के ऊपर हुआ। इस कारण वचन लिखता है क्या? इस कारण उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर थी उस पर रही। इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। पहले 6 को लगाना, 6वां वचन को। यही एजरा मूसा के विषय में जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। क्या था वो? निपुण शास्त्री था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है वो पता है? जो वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जो वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया था और जिस वचन को परमेश्वर ने इज़राइल को दिया था, उसके ऊपर वो क्या था? निपुण था। पूरा वचन के ऊपर वो क्या था? क्योंकि उस समय तक सिर्फ तोरा था उनके पास में, पूरा बाइबल नहीं था। इसलिए एजरा उस पूरे वचन के ऊपर क्या था? दिन रात पढ़ते हुए, दिन रात मनन करते हुए उसके ऊपर निपुण हो गया था। उसके बाद वो क्या पाया? उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। परमेश्वर का अनुग्रह एजरा के ऊपर रहा, इसलिए वो एक अन्य जाति राजा अर्थछत्र ने एजरा का मुंह मांगा वर दे दिया। इसका मतलब ये कि जो बेबीलोन में इजरायली लोग बंदी थे उनको जाने का अनुमति दे दिया। इसके बाद यदि आप लोग पढ़िएगा बाद में, तो जो राजा था वो एक लेख निकालता, एक आदेश पत्र निकालता है। उसमें वो लिखता है कि जो भी लोग यरूशलेम अपने देश जाना चाहें वे लोग चले जाएं। और पता है क्या था? नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम मंदिर को क्या किया था? तोड़ दिया था। पूरा उस मंदिर को लूट लिया था, सारा खजाना को वो लेकर आ गया था। लेकिन परमेश्वर का कृपा दृष्टि जो एजरा के ऊपर हुआ, इस कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दिया। और वो वर क्या था पता है? इसके नीचे जो बहुत लंबा है, आज हम लोग उसको नहीं देखेंगे। लेकिन यरूशलेम मंदिर को फिर से बनाने के लिए पूरा का पूरा सरकारी खजाना दे दिया। हालेलुया। बोला जितना खर्चा लगेगा सारा सरकारी खजाना से दिया जाएगा।
एजरा के कारण क्यों वो अनुग्रह आ गया? परमेश्वर ने एजरा को अनुग्रह दिया और एजरा ने लिखित रूप से राजा से क्या? इस कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। किस कारण? क्योंकि यहोवा परमेश्वर की कृपा दृष्टि किसके ऊपर थी? एजरा के ऊपर थी। आमीन। सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर था? एजरा के ऊपर था। परमेश्वर का हाथ किसके ऊपर था? इस कारण क्या हुआ? इस कारण को हाईलाइट करना है। इस कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। इस कारण, किस कारण? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह एजरा के ऊपर था। इस कारण, हालेलुया, इस कारण यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। परमेश्वर का अनुग्रह, वो परमेश्वर का अनुग्रह यदि आपके ऊपर है तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आप पा सकते हैं अपने जीवन में जो मेहनत नहीं कर सकता है। इस दुनिया का सिस्टम क्या है? मेहनत करने के बारे है, संघर्ष का जीवन जीने के बारे, तब कोई चीज मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वो जो सिस्टम है, परमेश्वर का राज्य अनुग्रह को सिखाता है। परमेश्वर का राज्य अनुग्रह पाने के बारे है। अनुग्रह को आप पाएंगे, आपके जीवन का संघर्ष घटता चला जाएगा। क्या एजरा ने कुछ मेहनत किया राजा के पास जाके? क्यों? परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि के कारण राजा ने एजरा का मुंह मांगा वर दे दिया। वाह, हालेलुया। ये अनुग्रह है जो हमें और आपको चाहिए। हालेलुया। अब इसका लगाना 10 पद को कैसे, अब इस चीज को समझ लीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह यदि आपके ऊपर है तो आप राजा से भी अपना मुंह मांगा चीज पा सकते हैं। मुंह मांगा वर दे दिया राजा को। अनुग्रह ही सिर्फ ये कर सकता है। किसी भी लोगों से कांटेक्ट, किसी भी लोगों से, बड़े मंत्रियों से लोग अपना पहचान बनाते हैं, अपना संबंध बना के रखते हैं। विधायकों से, बड़े बड़े नेताओं से, इसको फोन करेंगे, इसको फोन करेंगे, मेरा सब काम हो जाएगा। ऐसे ही लोग बोलते हैं ना। बोलिए, मेरे ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। मुझे कोई नेताओं से संबंध का जरूरत नहीं है। मुझे कोई किसी भी प्रकार के बड़े लोगों से संबंध का जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आज परमेश्वर यही सिखाना चाहता आप लोगों को कि तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। तुझे किसी लोगों के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। तुझे किसी लोगों के सामने झुकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह यदि तेरे ऊपर है तो राजा भी तेरा मुंह मांगा वर दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। बोलिए, मेरा ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर चलता हूं। आई एम फुल ऑफ ग्रेस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 10 पद को देखिएगा, क्योंकि इसके ठीक ऊपर एक पद को भी देखिएगा, इसके ऊपर भी वही चीज कहता है, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। अनुग्रह किया बस परमेश्वर ने, और मिस्री निकल गए वहां से, इजरायली निकल गए बेबीलोन से, बेबीलोन की गुलामी से निकल गए बस अनुग्रह के कारण। अब देखिएगा 10 पद को, इसे देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, क्या? परमेश्वर के वचन का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। इसे इंग्लिश में लगाना एक बार, इसे इंग्लिश में एक बार लगाना। हालेलुया। अब यहां पे देखिएगा इंग्लिश में, ठीक है ना? For Ezra had prepared his heart
टू सीक द लॉ ऑफ द लॉर्ड। पहला वाला को हाईलाइट कर दो। फॉर एजरा हैड प्रिपेयर्ड हिज हार्ट, क्या उसने अपने हृदय को तैयार किया था परमेश्वर के वचन को खोजने के लिए। हालेलुया। सबसे ऊपर वाला लाइन को हाईलाइट कर, सबसे लाइन। फॉर एजरा हैड प्रिपेयर्ड हिज हार्ट, उसने अपने हृदय को क्या किया? तैयार किया। उसने अपने हृदय को तैयार किया। क्यों? परमेश्वर के वचन को खोजने के लिए। क्या? परमेश्वर के वचन को, उसके हृदय में भूख था परमेश्वर के वचन को खोजने के लिए। बोलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को वचन को खोजने का भूख, परमेश्वर के वचन को खोजने का भूख। बोलिए अपने हृदय को तैयार करो। आपके बगल वाले को बोलिए अपने हृदय को तैयार करो, अपने हृदय को तैयार करो। प्रिपेयर योर हार्ट, प्रिपेयर योर हार्ट टू सीक हिज वर्ड। हालेलुया। टू सीक द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन को खोजिए अपने दिल से। उसने अपने पूरे दिल से परमेश्वर के वचन को खोजने के लिए क्या किया था? तैयार किया था। अपने हृदय से वो परमेश्वर के वचन को खोजता था और इससे उसने क्या पाया? परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आ गया। परमेश्वर का हाथ एजरा के ऊपर आ गया। कैसे आया? वचन को खोजते खोजते वो अपने पूरे दिल से यहोवा के वचन को खोज रहा था, जिससे क्या आ गया? एजरा के ऊपर अनुग्रह आ गया, एजरा के ऊपर अनुग्रह खुल गया, एजरा के ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया। और उसके अनुसार चलने के लिए भी उसने अपना हृदय को तैयार किया। बोलिए आपके बगल को, वचन के अनुसार चलने के लिए उसने अपना हृदय को तैयार किया। और इज़राइल में सिखाने लगा। वो परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए भी उसने अपना हृदय को तैयार किया। जब आप परमेश्वर के वचन को खोजेंगे अपने पूरे दिल से, तो आप पूरे दिल से भी उस पर चल पाएंगे और आप पूरे दिल से भी सिखा पाएंगे। इस बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप जितना अनुपात से परमेश्वर का वचन को खोजते हैं, जितना अनुपात से आप परमेश्वर के वचन को आप ढूंढते हैं, उसी अनुपात में ही आप उसके वचन को मानेंगे। आप उसी अनुपात में उस वचन पे चलेंगे। और जिस अनुपात में आप चलते हैं, जिस अनुपात में आप वचन को खोजते हैं, आप उसी अनुपात में बाद में सिखा भी पाएंगे। इसका मतलब पता है? इसको बहुत आसानी से मैं समझाता हूं। यदि आप सिर्फ 20% दिल से परमेश्वर के वचन को खोज रहे हैं, तो आप 20% ही परमेश्वर के वचन में चलने वाले होंगे। और आप 20% चलने वाले हैं और 20% परमेश्वर के वचन को खोजने वाले हैं, तो आप सिर्फ 20% ही आप सिखाने वाले होंगे। भले ही वो परमेश्वर का वचन का मान लीजिए अनुपात 100% है, लेकिन भी यदि आप 20% अपने दिल से खोज रहे हैं, इसलिए वो अपने हृदय को तैयार किया कि वो पूरे दिल से परमेश्वर के वचन को खोजे। ये वो चीज है जो आपके जीवन में अनुग्रह को खोल देता है। ये वो चीज है जो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर लेकर आएगा। हिंदी में लिखता है कृपा दृष्टि, लेकिन इंग्लिश में लिखता है क्या पता है? हैंड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द गुड हैंड ऑफ हिज गॉड अपॉन हिम। परमेश्वर का अच्छा हाथ, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। बोलिए मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। सभी बोले मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। जब आप परमेश्वर के वचन को खोजेंगे, जब आप अपने पूरे दिल से परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा।
और राजा भी आपको मुंह मांगा वर दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ गया है। आज मसीह लोग क्यों उस हाथ को नहीं, आज कई लोगों के ऊपर में, कई मसीह लोगों के ऊपर में परमेश्वर का हाथ नहीं है। को पता है कईयों के जीवन में परमेश्वर का हाथ नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में आ जाएगा यदि अब आप अपने हृदय को तैयार करके पूरे दिल से परमेश्वर के वचन को खोजने लगे। कोई तो हालेलुया बोले, आमीन। और आप सब प्रकार का अनुग्रह पाएंगे अपने जीवन में वचन को खोजते हुए। वचन को खोजते हुए आप सब प्रकार का अनुग्रह पाएंगे। इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए और बोलिए, पिता मेरी निर्बलता में तेरे अनुग्रह को दे, मेरे संघर्ष में तेरे अनुग्रह को दे। परमेश्वर का अनुग्रह का एक नया स्तर आज आपके जीवन में खुलने जा रहा है। आज एक नया स्तर के अनुग्रह में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थानों में। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में। सभी लोग इधर उधर कोई मत देखिएगा, अपनी आंखों को बंद करें सभी लोग और अपने हाथ को उठाए और परमेश्वर की ओर देखें। आज आपके जीवन में एक नया ग्रेस को परमेश्वर खोलता है, एक नया स्तर के ग्रेस में आप प्रवेश करते हैं। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये सभी लोग मुंह खोले सभी लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, इधर उधर कोई मत देखिए, इधर उधर कोई मत देखिए। अपनी आंखों को बंद करें, हाथ को उठाई पूरे सच्चे दिल से, इधर उधर मत देखिए कोई भी। सच्चे दिल से प्रार्थना की मोमेंट में आ जाए। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिताजी वो ग्रेस को पिताजी आप सबों के जीवन में लेकर आते हैं पिता। धन्यवाद प्रेमी पिताजी, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर यीशुआ, जो अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह आपने पास्टर क्रिस के द्वारा वहां पर रिलीज किया, वही अनुग्रह सबों के जीवन में मैं खोल देता हूं यीशु के नाम से। वही अनुग्रह का नया स्तर खुल जाता है यीशु के नाम से। महिमा से महिमा में ये जा रहे हैं, अनुग्रह से अनुग्रह में ये जा रहे हैं, सामर्थ से सामर्थ में जा रहे हैं, आशीषों के नए स्तर में जाते हैं यीशु के नाम से। अनुग्रह के नए स्तर में आज ये प्रवेश करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम से अनुग्रह के नए स्तर में प्रवेश करते हैं यीशु। सभी लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रेबेदा का सुला ला ला बाबा बा, रेबेदा खाला सीरा रा बाबा बाबा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, वो अनुग्रह को प्रभु मैं ले लेता हूं सिंहासन से, उस अनुग्रह को मैं ले लेता हूं यीशु। I receive your grace, Lord. I receive your grace, Lord. जिस भी क्षेत्र में हमारा संघर्ष है, जिस भी क्षेत्र में आपका संघर्ष है, वो अनुग्रह आ रहा है आपके जीवन में। उस क्षेत्र में वो अनुग्रह उतर रहा है, वो संघर्ष का अंत हो रहा है। Effortlessly growth in Jesus' name. Effortless growth in Jesus' name. Effortless growth in Jesus' name.